हेलो बच्चों, आज हम फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं बच्चों लॉज ऑफ मोशन 11th क्लास का जो 5th नंबर चैप्टर है उससे आगे फ्रिक्शन से आगे की टॉपिक है सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है बच्चों, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मैं बता चुका हूं बट फिर भी हम इसमें रिवाइज करा देता हूं आपका कि सेंट्रीपिटल फोर्स बच्चों वो फोर्स होता है जो किसी पार्टिकल को सर्कल में रखने के लिए जरूरी हो। फोर्स रिक्वायर्ड फॉर अ बॉडी टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। जैसे हम बताए थे बच्चों कि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है तो ये सत्य है कि उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी चेंज होने का मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड में चेंज हो या डायरेक्शन में चेंज हो। ठीक है, किसी एक में चेंज होगा तो हम बोलते हैं वेलोसिटी चेंज हो रही है। जैसे मान लीजिए किसी की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है और सर्कुलर पाथ में जा रहा है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी 5 मीटर पर सेकंड है बट डायरेक्शन आपका किधर है, ईस्ट की तरफ है। यहाँ पे आप देखिए तो यहाँ पे भी 5 मीटर पर सेकंड है बट डायरेक्शन क्या हो गया, नॉर्थ हो गया। यहाँ पे इधर हो जाएगा वेस्ट हो जाएगा और यहाँ पे साउथ हो जाएगा। ठीक है, और चेंज इन वेलोसिटी कभी भी अगर चेंज हो वेलोसिटी में तो वहां पे एक्सेलरेशन इंड्यूस्ड होता है। ठीक है, एक्सेलरेशन होगा बिकॉज चेंज इन वेलोसिटी प्रोड्यूस एक्सेलरेशन। तो इसमें एक्सेलरेशन जो होगा बच्चों वो सेंटर की तरफ लगता है, जो कि इसीलिए ये बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है और इसे हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते थे, जिसका फॉर्मूला बच्चों आप लोगों को बता दिए थे कि v²/r होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें हम और आगे जैसे v इज इक्वल टू बच्चों r इंटू ओमेगा होता है, इसमें हम वैल्यू रख देते हैं तो AC हो जाएगा r ओमेगा स्क्वायर बाई r, तो ये हो जाएगा r ओमेगा स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला ये हो गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का। इसमें बच्चों हम एक और कर सकते हैं कि AC इज इक्वल टू r ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू होता है बच्चों, ये हम लिख देते हैं v इज इक्वल टू r ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू। इसको बच्चों फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, तो ओमेगा स्क्वायर मीन्स 2 ये हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर r। ये भी एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हुआ। आगे भी हम कर सकते हैं, जैसे एक फ्रीक्वेंसी होता है तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t। टी है बच्चों टाइम पीरियड, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन चक्कर, वन रिवॉल्यूशन। फिर हम इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं तो AC हो जाएगा बच्चों 4 पाई स्क्वायर, न्यू को रख देंगे 1/t और फिर r। ठीक है, ये भी एक हो गया। इतने सारे सेम फॉर्मूले हैं, ये सारे सेंट्रीपिटल। नंबर 1 कर लीजिए इसको, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। अब बच्चों सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है जो कि सेंटर की तरफ लगता है, बिकॉज एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ है तो हर जिस डायरेक्शन पे एक्सेलरेशन होगा उसी डायरेक्शन में फोर्स होगा। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है बच्चों, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाएगा, मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो इसका बच्चों देखिए ये हो गया आपका m, ये पहला फॉर्मूला लेते हैं तो v²/r। फिर दूसरा में रख देंगे, मास से मल्टीप्लाई कर देना है सिर्फ, तो mr ओमेगा स्क्वायर। एक ये हो गया, एक ये हो गया, तीसरा भी लिख सकते हैं इसमें 4 पाई स्क्वायर m न्यू स्क्वायर r। ठीक है, अब इसे भी ऐसे ऐसे नंबर याद रख सकते हैं, कोई एक याद रख लीजिए। चौथा भी आप लिख सकते हैं 4 पाई स्क्वायर m न्यू को 1/t कर देंगे r। ठीक है, तो ये सेंट्रीपिटल जो भी है ये फॉर्मूला आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसे याद कर लेना है। ठीक है, कॉपी में लिख के। अब बच्चों इसके एग्जांपल्स देते हैं कि एग्जांपल्स क्या है। जैसे आप कोई स्ट्रिंग में नीचे या बॉब या गेंद कोई बांध लीजिए स्टोन,
और उसे घुमाइए तो वो एक सर्कल में घूमेगा, ठीक है। तो वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है बच्चों? तो एक्चुअली जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का जो ये जो है, तो इसमें टेंशन जो होता है बच्चों, तो टेंशन ही प्रोवाइड कराता है सेंट्रीपिटल फोर्स इस केस में। जैसे प्लैनेट एक दूसरे की तरफ घूमते हैं, ठीक है, सन भी घूम रहा है, जो भी है, अर्थ भी चक्कर लगा रहे हैं, तो वो सब क्यों घूम रहे हैं? मतलब वहां पे जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू मैसिव बॉडी है, वही प्रोवाइड कराता है बच्चों सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं इससे। ये क्वेश्चन बच्चों देखिए, इफ अ बॉडी ऑफ मास 5 kg मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर विथ वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड, फाइंड सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी। तो क्या क्या बच्चों दिया हुआ है वो मैं पहले लिख लेते हैं। गिवन दैट मास ऑफ बॉडी कितना है 5 kg, ठीक है, रेडियस दिया हुआ है बच्चों 5 मीटर, ठीक है, एंड वेलोसिटी दिया हुआ है 1000 मीटर पर सेकंड। तो सिंपल फाइंड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स बच्चों होता है mv² बाई r। तो 5v², 100 का स्क्वायर और बाय 5, ये से ये गया, ये कितना हो जाएगा 100 इंटू 100, या इसको सीधा 10⁴ न्यूटन। दिस इज द आंसर, ठीक है बच्चों, इजी सा सवाल है। आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है बच्चों, ए बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ विथ एक्सीलरेशन a, ठीक है, कोई बॉडी है वो सर्कुलर पाथ में एक्सीलरेशन a से मूव कर रहा है। इफ द वेलोसिटी गेट्स डबल, ये अगर v वेलोसिटी से जा रहा है तो इसकी एक्सीलरेशन a है। अब इसकी अगर मान लीजिए कि हम इसकी वेलोसिटी डबल्ड कर दिए, मतलब ये v है और ये मान लीजिए 2v कर दिए, तो ये a' हो जाता है, ठीक है। तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है, a' बाई a, ठीक है बच्चों। तो a क्या हो जाएगा बच्चों, mv² बाई r, ठीक है, और a' क्या हो जाएगा, मास सेम रहेगा, सिर्फ वेलोसिटी डबल हुआ है, रेडियस भी सेम है, ठीक है। तो m और ये वेलोसिटी हो जाएगा 2v² बाई r, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे हम ये कर सकते हैं कि a' बाई a कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा बच्चों m इंटू 4v² बाई r, और अपॉन करेंगे, ठीक है, mv² बाई r। इसे सॉल्व करोगे बच्चों तो m 4v² बाई r, mv² और ये r गया, mv² गया, तो आपका कितना आ गया 4:1, ठीक है बच्चों। वेलोसिटी अगर हम डबल कर देंगे तो रेशियो आफ्टर एंड बिफोर, ठीक है, तो आफ्टर कितना 4:1 आ जाएगा। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ए स्टोन ऑफ मास 0.3 kg अटैच्ड टू अ 1.5 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग इन whirl around in a horizontal circle of speed 6 मीटर पर सेकंड, फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, ठीक है। तो अभी बताया था बच्चों एग्जांपल में, सेंट्रीपिटल फोर्स के एग्जांपल में, कि जो टेंशन होगा बच्चों इस केस में, ये कौन प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो मुझे एग्जैक्टली निकालना क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स निकालना है बच्चों। मास जी दिया हुआ है 0.3 kg, रेडियस दिया हुआ है, मतलब जो लेंथ होगा, ये स्ट्रिंग है, इसको हम मूव कर रहे हैं ऐसे ऐसे, तो रेडियस हो जाएगा आपका, जो लेंथ होगा ये हो गया, और वेलोसिटी आपका 6 मीटर पर सेकंड है। तो टेंशन बच्चों जो होगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा mv² बाई r, वैल्यू पुट करेंगे, और बाई r कितना है बच्चों 1.5। ये देखिए, ये पॉइंट से ये पॉइंट गया, ये 5 हो गया, इसको हम 6 इंटू 6 बाई 5 कर देंगे, ठीक है, ये हो जाएगा 36/5,
ये हो जाएगा 5 7 जा 35 इतना न्यूटन। ठीक है बच्चों, 7.2 न्यूटन। ये है क्वेश्चन बच्चों, ए बॉल ऑफ मास m इज सस्पेंडेड बाय ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l, ठीक है, कीपिंग द स्ट्रिंग ऑलवेज taut, द बॉल डिस्क्राइब हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑफ रेडियस l/2, फाइंड इट्स एंगुलर वेलोसिटी। ये बच्चों हम ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं। तो देखिए अगर इसका हम फोटो बनाएं तो देखिए ये लेंथ l है, ये ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, यहाँ पे ये है, ठीक है बच्चों। अब देखिए इसका मास अगर m मान लिया जाए तो ये नीचे मास दिया हुआ है, मानेंगे नहीं, नीचे mg लगेगा, टेंशन बच्चों स्ट्रिंग में t इधर लगेगा, ये थीटा मान लीजिए। तो टेंशन के दो कंपोनेंट हम, ये भी थीटा होगा, ये थीटा तो ये थीटा, और इसको हम रिजॉल्व कर लेते हैं। तो थीटा के साथ वाला बच्चों t cos थीटा होता है, और ये हो जाएगा t sin थीटा। ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पे t sin थीटा जो होगा वो कितना होगा, टी साइन थीटा को कौन, मतलब यही टेंशन जो है, जो सर्कल में ये जो हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है, तो टी साइन थीटा सेंटर की तरफ लग रहा है, तो एक्चुअली यही सेंट्रीपिटल फोर्स हुआ। और ये हम एम ओमेगा स्क्वायर आर अभी बताए थे एक फॉर्मूला, एम भी स्क्वायर बाय आर इसलिए मैं लिए क्योंकि मुझे ओमेगा निकालना है, तो ओमेगा के टर्म में हमने लिया है। और टी कॉस थीटा बच्चों हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एम जी को कौन बैलेंस कर रहा है, टी कॉस थीटा। इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, और 1/2 कर देते हैं। तो देखिए टी साइन थीटा बाई टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर बाई एम जी। टी से टी गया, एम से एम गया, ये देखिए ये tan थीटा हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर बाई जी। अब यहां से ओमेगा देखेंगे तो जी tan थीटा बाई आर, ठीक है, अंडर रूट। इसे एज अ एक फॉर्मूला आप नीट के बच्चों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे थीटा निकालना चाहें तो बच्चों ये देखिए, ये जो रेडियस है वो l/2 दिया हुआ है, और ये थीटा दिया हुआ है, तो tan थीटा, tan नहीं, हमें इसका थीटा है तो ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया, तो कौन थीटा लगेगा, साइन थीटा। साइन थीटा परपेंडिकुलर मीन्स l/2 और बाई l, तो ये 1/2 हो गया, तो थीटा कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हम 30 डिग्री रख देंगे, r की जगह l/2 रख देंगे, तो मेरा आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, अब इसके आगे की वीडियो में मैं बच्चों वही बैंकिंग ऑफ रोड और बेंडिंग ऑफ अ साइक्लिस्ट वगैरह बताएंगे। ठीक है, इस चैप्टर के जो भी पीछे के वीडियो हो गया, फ्रिक्शन हो गया, लॉज ऑफ मोशन, जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, वो आप देख लीजिए, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं बच्चों। और लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे आगे आने वाले वीडियो आपको पता चल जाए। चलिए बच्चों।